ये मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन और सोलो सिकावा के दरमियान था और ये उन कुछ चुनिंदा मैचेस में से एक था जिसमें लोगों का मैच से ज़्यादा मैच के बाद होने वाले हंगामे पर ज़्यादा इंटरेस्ट था। ब्रॉन स्ट्रोमैन और सोलो सिकावा का मैच शुरू होता है जिसमें ओबियसली ब्रॉन स्ट्रोमैन ही ज़्यादा तगड़े नज़र आ रहे थे और सोलो सिकावा को बुरी तरह से पीट भी रहे थे। लेकिन एक मोमेंट आता है जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन सोलो सिकावा को पिन करने लगे थे, लेकिन टामा टोंगा ने इंटरप्ट कर दिया और ब्रॉन स्ट्रोमैन पे हमला कर दिया। लेकिन टामा टोंगा का ये हमला ब्रॉन स्ट्रोमैन पर करामत साबित ना हो सका और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टामा टोंगा को भी बुरी तरह से पीट डाला। इस मैच में मज़ा उस टाइम आता है जब जेकब फाटू, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जितने तगड़े तो नहीं लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से टक्कर दे सकते हैं, वो अपनी इस मैच में एंट्री करते हैं। सामने से जेकब फाटू आ रहे थे और रिंग के दूसरी तरफ ब्रॉन स्ट्रोमैन खड़े थे और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। लोगों के दरमियान क्रेज़ बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका था, हर तरफ शोर सुनाई दिया जा सकता था। लोग इनके दरमियान फ़ाइट देखने को इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन भी तगड़े हैं और जेकब फाटू भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा तगड़े इंसान हैं। जेकब फाटू की एक खासियत ये भी है कि जब भी इन्हें कोई मूव लगाया जाता है तो ये कुछ ही सेकंड्स में उठ खड़े होते हैं और इस चीज़ का मुज़ाहरा उन्होंने इस मैच में कई दफ़ा करके दिखाया। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेकब फाटू रिंग में आ चुके थे और पहला हमला जेकब फाटू ने किया और ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग से बाहर फेंक दिया। फिर उसके बाद एक मौका आता है जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन चोक स्लैम लगाते हैं जेकब फाटू को और अनाउंसर टेबल के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि कुछ ही सेकंड्स में जेकब फाटू उठ खड़े होते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन हैरान परेशान रह जाते हैं। जबकि ऐसा आज से कुछ साल पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैचेस में भी देखा जाता था कि वो भी कुछ ही सेकंड्स में उठ खड़े होते थे। खैर इनके दरमियान लड़ाई का सिलसिला स्टार्ट होता है और ये लड़ते लड़ते लोगों के दरमियान चले जाते हैं और वहाँ पीछे जाके एक बॉक्स पड़ा होता है। ये लड़ते हुए उस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमैन को उठा के नीचे फेंकने वाले थे। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, ब्रॉन स्ट्रोमैन जेकब फाटू को उठा के वहाँ पड़े एक टेबल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद जेकब फाटू उस टेबल के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ से टीम जेकब फाटू को उठाने के लिए भाग जाती है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद जेकब फाटू कुछ ही सेकंड्स में दोबारा उठ खड़े होते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि जेकब फाटू इतनी जल्दी कैसे उठ खड़ा होता है। ना सिर्फ ब्रॉन स्ट्रोमैन हैरान थे बल्कि इर्द गिर्द के लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि जेकब फाटू एकदम से कुछ ही सेकंड्स में कैसे खड़े हो जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इतनी जल्दी उठ खड़ा होगा। खैर लोग इनके दरमियान एक और मैच देखना चाहते हैं और लोग ओबियसली इन दो बड़ी जिसामत के लोगों के दरमियान मैच देखना ज़रूर पसंद करेंगे।